अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एडमिशन सेक्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी बीडीएस। बीडीएस क्या है, इसमें एडमिशन लेने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, इसका बेसिक क्राइटेरिया क्या है, अगर आप बीडीएस करना चाह रहे हैं तो इसमें आने के बाद आपका फील्ड क्या होगा, आपने काम क्या करना है। ठीक है, ये कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि बीडीएस का प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं। बीडीएस की ड्यूरेशन क्या है, ये कितने साल का प्रोग्राम है, इसकी जो एस्टिमेटेड फ़ी है, मतलब इसमें एडमिशन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में लेते हैं तो फ़ी कितनी है, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो फ़ी कितनी है, इसका स्कोप क्या है पाकिस्तान में, इसकी सैलरी कितनी होगी। ठीक है, इसका स्केल क्या मिलेगा अगर आप पाकिस्तान में कहीं पे जॉब करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, हेल्थ डिपार्टमेंट में। ठीक है, क्या इस डिग्री बीडीएस करने के बाद कोई आप अपना अलग से बिजनेस कर सकते हैं? क्या इस डिग्री में डबल पोटेंशियल है, जॉब और बिजनेस दोनों का? ठीक है, और इसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट बातें बताई जाएंगी कि बीडीएस करने के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है, आप बीडीएस कौन लोग कर लें और कौन लोग बीडीएस ना करें। ठीक है, सारी डिटेल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी जो है कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड कोर्स इन ईच ईयर लेवल विद क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस बीइंग प्रोवाइडेड फ्रॉम डे वन। पहले दिन से ही आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस हो जाता है बीडीएस में आने के बाद। ठीक है, ये इनका कहने का मकसद है। द फोकस ऑफ द डिग्री इज टू एम्फेसाइज ऑन होलिस्टिक प्रिवेंटिव बेस्ड अप्रोच टू ओरल हेल्थ केयर। ओरल हेल्थ केयर से रिलेटेड सारा फील्ड है। ठीक है, जो हमारा मुंह है, मुंह के अंदर दांत हैं, जो भी दांतों के मसाइल हैं, ठीक है, उसकी कैविटीज़ वगैरह का मसला है, सारी आपके दांतों की इम्प्लांटेशन होती है, उनको पुराने निकाल के नए लगाए जाते हैं और इनकी सफाई वगैरह की जाती है। सारा ओरल का आपका हाइजीन का ख्याल रखा जाता है बीडीएस में आने के बाद। बीडीएस डेंटिस्ट को भी कहते हैं। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी करने के बाद आप डेंटिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, विद अ मिनिमली इन्वेजिव अप्रोच ऑफ रिस्टोरेटिव ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कि अगर आप बीडीएस करना चाह रहे हैं तो इसका बेसिक क्राइटेरिया क्या है, इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास कितनी एजुकेशन होना ज़रूरी है। आपका इंटरमीडिएट विद एफएससी प्री मेडिकल होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम जो मार्क्स हैं 50% अगर आपके परसेंटेज मार्क्स हैं एफएससी और मैट्रिक में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि आपका एडमिशन होगा। करने के बाद आप मिनिमम मार्क्स 50% अगर होंगे तो आप जब इसमें एडमिशन लेने जाएंगे तो इसका मेरिट काफ़ी हाई होता है। ये सेकंड मोस्ट डिमांडिंग फील्ड है पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में। ठीक है, पहले नंबर पे जो है वो है हमारे पास एमबीबीएस। उसके बाद ये है, जितना एमबीबीएस का मेरिट होता है उससे 2 से 3 पॉइंट कम बीडीएस का होता है। और एमबीबीएस का मेरिट क्या होता है वो आपको पता ही है, 90+ होता है। ठीक है, लोएस्ट से लोएस्ट जो सबसे थका हुआ मेडिकल कॉलेज आप कह लें, उसका जो मेडिकल का एमबीबीएस का मेरिट बनता है वो 85 तक आ जाता है। ठीक है, 80 तक आ जाता है, बस यही मिनिमम होता है। तो उसी हिसाब से बीडीएस का हिसाब होता है। हाईएस्ट मार्क्स आपके होंगे, अगर आप हाईएस्ट मार्क्स के साथ बीडीएस में अपना जो है एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। हाईएस्ट के बाद आप नहीं कर सकते। इसके बाद आपने करना क्या होता है, फील्ड्स इसके क्या हैं। ठीक है, कहाँ पे आपकी जॉब लगती है, कहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं। हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में आप सर्व कर रहे होते हैं। ठीक है, डेंटल क्लिनिक्स में, और बेसिकली आपकी जो जॉब्स हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट में होती हैं। ठीक है, आप अपना क्लिनिक भी बना सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, वो सारी डिटेल्स बताते हैं आपको। यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस कौन कौन से हैं जो कि बीडीएस पाकिस्तान में ऑफ़र कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं। बेसिकली बीडीएस का प्रोग्राम मोस्टली मेडिकल कॉलेजेस ऑफ़र कर रहे होते हैं, सवाए चंद एक यूनिवर्सिटीज़ के, ये जैसे यूएचएस है, डाउ यूनिवर्सिटी है, इनके अलावा 2-4 और हैं। ठीक है, ये बीडीएस करवा रही हैं, बाकी मेडिकल कॉलेजेस हैं। ठीक है, अगर आप बीडीएस कर लेते हैं तो बीडीएस का स्कोप क्या है,
आपकी जॉब कैसे लगती है, बीडीएस और एमबीबीएस का ऑप्शन दोनों है आपके पास, तो कौन से फील्ड में जाना चाहिए, इसका स्कोप, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान में, बल्कि आप गूगल पे सर्च करें सेकंड मोस्ट डिमांडिंग फील्ड इन द वर्ल्ड कौन सा है, कहीं पे आपको बीडीएस लिखा आएगा, कहीं पे एडवोकेट आपका लिखा हुआ आएगा, एलएलबी लिखा आएगा, ठीक है। मतलब कि दो फील्ड हैं जो कि दूसरे नंबर पे आते हैं, बीडीएस और एलएलबी। तो ये सेकंड मोस्ट डिमांडिंग फील्ड है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में भी बिल्कुल सेम वही है, हाईएस्ट पेड प्रोफेशन है एमबीबीएस के बाद। इसकी जो मिनिमम सैलरी है, अगर आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं हाउस ऑफिसर ट्रेनिंग, इंटर्नशिप के दौरान आपको 50,000 मिलती है, ठीक है, जो कि आपने फ्री, बहुत से प्रोग्राम है जहाँ पे आपको फ्री में धक्के खाने पड़ते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि आप मेरिट पे और सिलेक्टेड हुए होते हैं। मैक्सिमम जो है 80,000, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लग जाते हैं 80,000 आपकी बेसिक सैलरी होगी, जो कि स्टार्टिंग होगी। 3.5 लाख तक आप कमा सकते हैं, ठीक है, एज अ डेंटिस्ट। और कुछ केसेस में 1% केसेस में ऐसा भी होता है कि बीडीएस वाले ज़्यादा पैसा कमा रहे होते हैं एमबीबीएस वालों से, ठीक है। तो इस बात से आप अंदाज़ा कर सकते हैं इसका क्या स्कोप है। अभी बात कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनके ज़हन में होता है कि क्या इस फील्ड में आने के बाद, इस डिग्री को करने के बाद हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम अपना जॉब भी करते रहें और साथ में कोई बिजनेस भी कर लें। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपके पास ऑथेंटिक का आपका पीएमडीसी का नंबर होता है, रजिस्टर्ड नंबर होता है। आप अपना क्लिनिक बना सकते हैं, आप अपना डेंटल क्लिनिक बना सकते हैं, आप डेंटल सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है। आप डेंटल से रिलेटेड दुनिया के तमाम काम कर सकते हैं बीडीएस करने के बाद पाकिस्तान में, ठीक है, लीगल तरीके से। और इसके बाद जो इनकी ड्यूरेशन है वो 5 ईयर है बीडीएस की, ठीक है, जैसे एमबीबीएस की होती है। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं ये प्रोग्राम, जो तमाम मेडिकल कॉलेजेस हैं वो हैं हमारे पास, किंग एडवर्ड है, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज है, शालामार मेडिकल कॉलेज है, डाउ यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के बाद अल अलीम मेडिकल कॉलेज है, बख्तावर अमीन है, और फिर 150 प्लस मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि बीडीएस ऑफ़र करते हैं। इसकी जो हमारे पास एस्टिमेटेड फ़ी है वो कितनी होती है, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन ले लेते हैं बीडीएस में, तो आपकी फ़ी 30 से 35 हज़ार होगी, ठीक है, पर ईयर, ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में आपका मेरिट बनता है, जिसमें निश्तर, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, रहीम यार खां, शेख ज़ैद, ठीक है, ये वाले मेडिकल कॉलेजेस हैं। प्राइवेट सेक्टर में आपकी जो फ़ी है वो तकरीबन 60 लाख तक होती है, 60 लाख मैक्सिमम है, और मिनिमम जो है 49 लाख है, ठीक है। ये ट्यूशन फ़ी है। अगर आप बीडीएस की फ़ी देखना चाहते हैं किसी भी कॉलेज की, तो उसकी वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, वो आप विज़िट कर सकते हैं। इसका स्केल एमबीबीएस के बराबर होता है। अगर अब कुछ लोग जो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि क्या, अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन हो रहा है और बीडीएस में भी हो गया, तो एमबीबीएस में जाना चाहिए या बीडीएस में, तो दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों का स्केल जब सेम है, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप ओरल हाइजीन में जाना चाहते हैं, दांतों को साफ़ करना, दांतों के साथ काम करना आपको अच्छा लगता है, तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है। इसमें एक ही सिर्फ मसला है कि आप आगे फर्दर आप मतलब ज़्यादा वो ग्रोथ नहीं कर सकते। एमबीबीएस में आप आने के बाद ग्रोथ कर सकते हैं, साल बाद आप एफसीपीएस में पार्ट 1 कर लेते हैं, फिर आप प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और सर कंसल्टेंट, फिर सीनियर रजिस्ट्रार, फिर आप कंसल्टेंट तक पहुंच जाते हैं, एचओडी तक बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ये ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये आपके इंटरेस्ट पे है, ठीक है। अगर आप बीडीएस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और आपके कुछ रेफरेंसेस हैं कि बीडीएस में आने के बाद आपको फ़ायदा दे सकते हैं, तो आप बीडीएस ज़रूर कर लें, ठीक है। बीडीएस उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो कि लोगों के दांतों की बदबू से भागते हैं, उनको बुरा लगता है, ठीक है, वो इस फील्ड में ना आए, क्योंकि आपने काम ही यही करना है, फिर लोगों के दांतों को आपने क्लीन करना है, वाइटनिंग का ख्याल करना है, उनको रेकमेंड करना है कि क्या कुछ है, क्या करना है, ठीक है। तो मतलब फिर आप ना करें, आपने समझ लें 1 फीट के फासले से, बल्कि इससे भी कम, लोगों के दांतों की सफाई करनी होती है, उनके दांत बदलने होते हैं, ऐसे काम करने होते हैं, दांतों में जो कीड़ा होता है वो निकालना होता है।
अगर आप लोगों के दांतों का कीड़ा निकाल सकते हैं तो BDS आपके लिए है। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।